So we have gone through residential status, classification of income, computation of income, and clubbing of income. The next part is set off or carry forward. अब ये set off और carry forward क्या होता है ये हम देखते हैं. See, suppose कि आप एक let me think you are an individual, or you may be a firm, or you may be a company, correct? But let's here imagine कि आप एक individual हो and you run actually two types of business 1 and business 2, and it so happens that जो business 1 है ना, साल के end पर आपको उसके अंदर 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट है, करेक्ट? बिजनेस 1 के अंदर हमें क्या है, 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट है. एंड जो हमारा बिजनेस 2 है उसके अंदर हमें 5 लाख रुपीस का लॉस है, करेक्ट? सो मैं ही वो आदमी हूँ, मुझे ही टैक्स भरना है. बट आप समझ सकते हैं, एक जगह तो मेरे पास क्या है, प्रॉफिट है, और एक बिजनेस में मेरे पास क्या है, लॉस है. इन सच केस क्या ऐसा होगा कि इस 10 लाख रुपीस के ऊपर मुझे टैक्स भरना पड़ेगा और इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं? तो ये कितना अनफेयर है. आई बी लाइक, अरे यार रुको, गवर्नमेंट, अगर मैंने 10 लाख रुपए कमाया, आप भाग कर आ रहे हो कि टैक्स दे दो, पर एक जगह मैंने 5 लाख रुपए गवाए भी हैं. सो अकॉर्डिंग टू मी आपको किसके ऊपर टैक्स देना चाहिए? यही नेट 5 लाख रुपीस जिसके ऊपर मैंने कमाया है उसी के ऊपर आपको मुझसे टैक्स करना चाहिए. सो दिस इज कॉल्ड एज सेट ऑफ. यू इन सर्टन सिनेरियोज आर अलाउड टू सेट ऑफ द लॉसेज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स. बराबर, मैं क्या कर रहा हूं, मैं सेट क्या कर रहा हूं, लॉसेज अगेंस्ट प्रॉफिट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना, क्योंकि जब हम ये चैप्टर पे जाएंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के ऊपर, तो मैक्सिमम बच्चे जो सिली मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि वो प्रॉफिट्स को लॉस के सामने सेट ऑफ करते हैं, एंड लॉसेज को प्रॉफिट के सामने एक्चुअली सेट ऑफ करा जाता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट. जब हम वहां देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कैन मेक सिली मिस्टेक हियर. अभी सेट ऑफ का मतलब समझ में आ गया. कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या? देखो, अगर इससे ज़्यादा कुछ ऐसा होता कि बिजनेस 1 में 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है, पर बिजनेस 2 में मुझे 15 लाख का लॉस हुआ है. अगर 15 लाख का मुझे लॉस हो गया तो नेट मेरा जो 5 लाख का प्रॉफिट है उसकी जगह पर क्या आ रहा होता, 5 लाख का लॉस आ रहा होता. मतलब इस साल तो मैं सेट ऑफ करने के बाद भी 5 लाख रुपए लॉस में हूँ. अब मान लेते हैं ईयर 2 स्टार्ट हुआ, एंड ईयर 2 के अंदर बिजनेस 1 बिजनेस 2 वापस आया. इस बार दोनों जगह मेरे को 3 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ. बराबर, यहाँ भी 3 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ, इधर भी मेरे को 3 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ. तो टोटल गवर्नमेंट आएगी और बोलेगी, अरे वाह, 6 लाख रुपए आपने कमाए, 6 लाख रुपए के ऊपर आप क्या दे दीजिए, टैक्स दे दीजिए. तब मैं उनको याद दिलाऊंगा, रुको गवर्नमेंट, लास्ट टाइम मेरा 5 लाख का लॉस है जिसका हिसाब अभी भी मुझे करना बाकी है, तो वो 5 लाख रुपीस में माइनस करूंगा, एंड जो नेट मेरे पास कितना बचा, नेट जो मेरे पास 1 लाख रुपीस बचा है, इसके ऊपर मैं टैक्स भरूंगा. सो दिस इज ऑल्सो अलाउड. दैट मीन्स अगर किसी साल मेरे प्रॉफिट्स इनफ नहीं है टू अब्सॉर्ब माई लॉसेज, देन आई कैन कैरी फॉरवर्ड माई लॉसेज टू द नेक्स्ट ईयर. कितने साल तक लेकर जा सकते हैं ये हम बाद में देखेंगे जब हम ये चैप्टर करेंगे. बट फॉर नाउ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड इज दिस, दैट सेट ऑफ मीन्स इन द सेम ईयर I can reduce my losses from places where I've earned profits, and in the next years, if at all I have unabsorbed losses, I can still carry forward them and use them as to reduce my profit in the next coming years. In the next video, we'll be looking into gross total income.